सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युवाओं को डिवाइन रियल्म में बुलाया गया था, पर दीतियान ने रिवर्स स्केल की मदद से उसे डिवाइन में जाने से रोक लिया। युवाओं अपने दोस्तों को लेकर व्हाइट टाइगर ड्यू के पास चला गया और वो सन मून एम्पायर के एयर सोल टूल्स को नष्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। फिर अब हम युवाओं को देखते हैं, वह दायाओं से कहता है, अगर एक टाइटल डूलो मुझे उड़ाकर 5000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर ले जाए तो मैं सन मून एम्पायर के एयर डिफेंस सोल टूल्स के पास से ग्लाइड करके उन्हें खराब करने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ और संभवतः इस तरह हम मिंग दो माउंटेन रेंज को वापस हासिल कर सके। दायाओ कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना समझदारी होगी, क्योंकि 5000 मीटर से ऊपर उड़ना बहुत ही खतरनाक है। हम सब जानते हैं कि सोल मास्टर्स सिर्फ 5000 मीटर की ऊंचाई तक जीवित रह सकते हैं। ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद सांस लेने लायक हवा नहीं बचती और आसपास का वातावरण 150 डिग्री से भी कम हो जाता है। ऐसे हालात में एक सोल मास्टर के लिए सही सलामत रहकर सोल टूल्स को खराब करना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि लिमिट डूलो भी लंबे समय तक ऐसे वातावरण में नहीं टिक सकते। संशी व्हाइट टाइगर ड्यू की बातें सुनकर युवाओं से कहने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इतनी ऊंचाई पर जीवित नहीं बच पाओगे, इसीलिए बेहतर होगा कि हम सोल टूल्स को खराब करने का कोई और तरीका ढूंढे। युवाओं कहता है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं एक आइस एट्रीब्यूट सोल मास्टर हूँ, इसीलिए कम तापमान होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक सांस लेने की बात है, मेरे पास उसका भी इलाज है। इस वक्त सन मून एम्पायर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अगर हमने जल्दी उन्हें नहीं रोका तो मुझे डर है कि वे श्रेग एकेडमी को नष्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। दायाओं कहते हैं, तुम्हारी बात सही है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ कि हम पहले से अपनी जीत की खुशी में जश्न मनाएं। सैनिक उन्हें चाय देता है। युवाओं अपनी माँ का बदला लेने के बारे में सोच रहा था, पर उसने फैसला किया कि पहले वह सन मून एम्पायर के आतंक को खत्म करेगा, उसके बाद अपनी आपसी रंजिश को सुलझा लेगा। इसीलिए उसने दायाओं के साथ मिलकर चाय पी ली। दायाओं कहते हैं, तुमने कम उम्र में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और यहाँ तक कि तुम सी गॉड पवेलियन के सदस्य भी हो। मैंने सुना था कि तुम भी स्टार लो एम्पायर से हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एम्पायर किस इलाके में रहते थे? युवाओं को भी काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दायाओं अपने बेटे को पहचान नहीं सके। वह कहता है, मैं स्टार लो सिटी के पास मौजूद एक छोटे से गांव में रहा था। लो ली इससे चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब युवाओं दायाओं को अपनी असलियत के बारे में बताएगा, पर युवाओं ने ऐसा नहीं किया। दायाओं बोले, एक छोटे से गांव से तुम्हारे जैसा ताकतवर और हुनरमंद कल्टिवेटर निकलना वाकई बहुत खास बात है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे इस मुकाम पर पहुँचने के बाद तुम्हारे गांव वाले बहुत खुश हुए होंगे। याओ हेंग कहता है, ये सब हमारी श्रेग एकेडमी के कमाल है। वहाँ जाने वाला हर शख्स खास होता है और एकेडमी का काम है खास इंसान को एक मास्टर बनाना। युवाओं कहने लगा, अभी हमारे पास इन सब चीजों का वक्त नहीं है। समय अमूल्य है और हमें इसका इस्तेमाल करके सन मून एम्पायर को रोकने के बारे में सोचना चाहिए। दायाओ इससे काफी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर युवाओं अपनी तारीफ सुनने के बाद भी खुश क्यों नहीं था। अक्सर इंसान तारीफ सुनकर इतरा जाते हैं, पर युवाओं एकदम सख्त लौंडा बनकर रहा। जियो जियो कहती है, हम हमला करने के लिए पहले सभी मिलिट्री सीनियर्स से बात करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। आप सभी काफी दूर से सफर करके आए हो, तो क्यों ना आज रात आराम करो और कल सारा काम किया जाए। युवाओं उसकी बात मानकर आराम करने के लिए मान गया। रात को वुतोंग आसमान के नीचे बैठकर खूबसूरत नजारों का मजा ले रही थी और युवाओं भी वहां जाकर बैठ गया। वुतोंग पूछती है, क्या कल तुम सच में अकेले ही मिंग दो माउंटेन रेंज पर जाओगे? तुम्हें डर नहीं है कि सन मून एम्पायर की आर्मी तुम्हें पकड़ लेगी? वो जवाब देता है, अगर आज वांग डोंग यहाँ होती तो साथ काम करने के बाद हमें ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास मार्शल्स और फ्यूजन स्किल्स है जिनकी मदद से हमारी पावर दोगुनी हो जाती है। वुतोंग बोली, मैं तुम्हारी प्रेम कथा सुन सुनकर उब चुकी हूँ। रास्ते में भी आते वक्त तुम सिर्फ वांग डोंग के बारे में बात करते रहे, क्या तुम्हें उसके अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं दिखता? युवाओं कहता है, इस दुनिया में मुझे वांग डोंग से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, पर अफसोस कि इस वक्त वह मेरे पास नहीं है। खैर, इस वक्त मैं किसी
खास चीज के बारे में बात करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। जब हम पहली बार मिले तो मुझे एहसास हुआ कि हमारी सोल पावर एक दूसरे के साथ जुड़कर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल बना सकती है। अगर तुम्हें परेशानी नहीं हो तो क्या हम एक बार अपनी सोल पावर मिलाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कामयाब हुए तो भविष्य में आने वाले मिशन को हम आसानी से पूरा कर सकेंगे और मुसीबत के वक्त हमारी फ्यूजन स्किल काम आएगी। वो तो शुरुआत से सोल पावर जोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, पर वह युवाओं की गलतफहमी दूर करना चाहती थी, इसीलिए दोनों टेंट के अंदर जाकर सोल पावर जोड़ने लगे। शुरुआत में दोनों की सोल पावर अच्छी तरह से फ्यूज हो रही थी, लेकिन अचानक किसी गड़बड़ी के चलते दोनों दूर हो गए और उनकी सोल पावर जुड़ नहीं सकी। युवाओं इससे काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उनकी सोल पावर क्यों नहीं जुड़ रही। वह कहता है जरूर कुछ गड़बड़ी हुई होगी, मुझे यकीन है कि इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। वह बार बार वुतोंग के साथ सोल पावर जोड़ने की कोशिश करता है, मगर हर कोशिश नाकामयाब हुई। युवाओं का दिल टूट जाता है। वह सोचने लगा मैं इतने वक्त से वुतोंग को वांगडोंग समझ रहा था, पर यह सच में वांगडोंग नहीं है। वुतोंग कहती है मार्शल सोल को जोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर हमारी मार्शल सोल फ्यूज हो सकती तो यकीनन मुझे पहले इसके बारे में पता चल जाता। खैर तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। युवाओं को बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही उसे रोना भी आ रहा था। वह कहने लगा मुझे माफ कर दो कि पहली बार मिलते ही मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और अभी भी जबरदस्ती तुम्हें मार्शल सोल को फ्यूज करने के लिए कहा। वह वहाँ से चला गया। वुतोंग सोचती है मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का ना जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आखिर युवाओं ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है जैसे उसके ऊपर बहुत बड़ा दर्द आ गया हो। इसके अलावा मैं ये सब समझ नहीं पा रही कि उसे उदास देखकर मुझे बेकार क्यों लग रहा है। युवाओं रोते हुए आर्मी कैंप से दूर चला गया। उसे वांगडोंग के साथ बिताए हुए सारे अच्छे और हसीन पल याद आते हैं, जिनमें वह अपनी बीवी बनने की बात कर रही थी। युवाओं कहता है मुझे लग रहा था कि जल्दी में वुतोंग की आदर्श वापस लाकर उसे हमारे रिश्ते के बारे में याद दिला दूंगा, पर वह सच में मेरी वांगडोंग नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वांगडोंग कहाँ चली गई और क्या हम दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। अगली सुबह वुतोंग युवाओं से रात को उदास होने के बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर अब युवाओं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और वहाँ से चला गया। वुतोंग इससे काफी हैरान थी। वह कहती है सिर्फ हमारी सोल पावर नहीं जुड़ी, इसका मतलब यह नहीं कि वह मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा। मैं उसे एक अच्छा इंसान समझने लगी थी, पर वह सच में एक बुरा शख्स है। जियांग नन्ना उसके पास आ गई। वुतोंग उससे पूछती है अगर हम पहले से जानते हो कि इस सोल मास्टर के साथ हमारी मार्शल सोल फ्यूजन नहीं होगी, पर फिर भी हम सोल पावर जोड़ने की कोशिश करें और नाकामयाब रहे, तो क्या ऐसे हालात में हमारा गुस्सा करना जायज है, क्योंकि हम तो पहले से ही जानते थे कि हमारी मार्शल सोल फ्यूज नहीं होगी। जियांग नन्ना इससे काफी घबरा गई। वह पूछती है कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुमने युवाओं के साथ अपनी मार्शल सोल को फ्यूज करने की कोशिश की और नाकामयाब रही। वो तो उसे सारी बात बताती है, जिसे जियांग नन्ना निराश हो गई। वह कहती है मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युवाओं के साथ हम सभी गलत थे और तुम्हें वांगडोंग समझ बैठे। अब मुझे समझ में आ गया कि युवाओं इतना उदास क्यों है। वो तो कहने लगी मुझे इन सब पहेलियों में कोई दिलचस्पी नहीं, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर हमारी मार्शल सोल फ्यूज न होने का युवाओं पर ऐसा क्या असर पड़ा कि एक ही रात में उसका बर्ताव बदल गया। जियांग नन्ना कहती है मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से युवाओं तुम्हें परेशान कर रहा था और उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर वह कोई बुरा इंसान नहीं है, इसीलिए उसे गलत मत समझना। जब युवाओं पहली बार श्रेक एकेडमी में आया तो उसकी मुलाकात वांगडोंग से हुई। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि वांगडोंग एक लड़की है, क्योंकि वह हमेशा लड़कों के कपड़ों में घूमकर लड़कों की तरह बर्ताव करती थी। युवाओं और वांगडोंग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, इसीलिए वे साथ मिलकर रहते और ट्रेनिंग करते थे। उन्होंने मेहनत करके अपनी ताकत बढ़ाई और फ्रेशमैन असेसमेंट कंपटीशन जीत लिया, जिससे पूरी एकेडमी में उनका नाम चमक उठा। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर कॉन्टिनेंट एडवांस्ड सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और एकेडमी को जीत दिलवाई। इनाम के तौर पर हमें जिंदगी भर के लिए श्रेक 7 डेविल्स का टाइटल मिला। वक्त बीतता गया और सब तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। सी गॉड लव फेस्टिवल में युवाओं
युवाओं को पता चला कि वांग डोंग एक लड़की है और दोनों जल्दी एक प्यारे से जोड़े में बदलकर साथ रहने लगे। लेकिन एक दिन अचानक वांग डोंग को कोई बीमारी हो गई। युवाओं उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए सनसेट फॉरेस्ट में गया। वांग डोंग को बचाने के लिए एक इमोर्टल हर्ब चाहिए था, जिसके लिए युवाओं ने खोलते हुए लावा को पानी की तरह पी लिया। उसकी कुर्बानी से वांग डोंग की जान बच गई, पर युवाओं के दोनों पैर काम करना बंद कर चुके थे। मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी। व्हील चेयर पर होने के बावजूद उसने श्रेक एकेडमी को सोल फाइटिंग टूर्नामेंट के फाइनल पर पहुंचाया। लेकिन फाइनल में से पहले हमें सन मून एम्पायर की साजिश का पता चल गया और बचकर भागते हुए हम सभी यिन यांग लव वैली में फंस गए। युवाओं को बचाने के चक्कर में वांग डोंग बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और हमेशा के लिए कोमा में चली गई। जब तुम श्रेक एकेडमी में आई तो युवाओं के साथ हम सबको लगा कि वांग डोंग वापस आ चुकी है, पर हम सब गलत थे और इसी वजह से युवाओं का दिल टूट गया। बातें करते करते दोनों कैंप के अंदर चले गए। युवाओं दायाओं से कहने लगा, सन मून एम्पायर के हमलों का पता लगाने के लिए हमें मिंग दो माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी को अपने कब्जे में करना होगा, क्योंकि वहां पहुंचकर मैं आसानी से दुश्मन आर्मी के सभी ठिकानों को देख सकूंगा। दायाओ बोले, अगर सच बोलूं तो शुरुआत में हमने भी यही प्लान बनाया था और सबसे ऊंची चोटी हासिल करने के लिए गए थे, पर अब मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जब हमने हमला किया तो सबसे ऊंची चोटी पर कोई मौजूद था जिसने एक ही हमले में स्टार लो एम्पायर के लगभग 200 सोल सेज को मार दिया। तुम सही सोच रहे हो, सबसे ऊंची चोटी पर सन मून एम्पायर का वही सोल टूल मास्टर मौजूद है जो किसी भी वक्त लेवल 10 सोल मास्टर बन सकता है। उसने अपने डेथ गॉड सोल टूल की मदद से वहां हमला किया था। यह बात सुनकर सब घबरा गए, क्योंकि डेथ गॉड के मिंग दो माउंटेन्स पर होते हुए वे कुछ नहीं कर पाएंगे। युवाओं कहने लगा, मैं पहले से जानता था कि सन मून एम्पायर अपना सबसे ताकतवर सोल टूल ऊंचाई पर ले जाएगा और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। पर मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम उन्हें रोक सकते हैं। उन्होंने स्टार लो एम्पायर को कमजोर करने के लिए एक बार डेथ गॉड का इस्तेमाल कर लिया और उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि इतने नुकसान के बाद कोई ऊंची चोटी पर हमला करने जाएगा। अगर मैंने अचानक हमला कर दिया तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। दायाओ कहते हैं, भले ही उन्हें तुम्हारे बारे में पता ना हो, पर इस तरह बिना किसी तैयारी के डेथ गॉड के सामने जाना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। क्यों ना हम ऊंची चोटी छोड़कर किसी दूसरी जगह पर कब्जा करने के बारे में सोचे। युवाओं कहता है, इस वक्त हमारे लिए डेथ गॉड सन मून एम्पायर से भी बड़ा खतरा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो मुझे डर है कि हम कभी भी सन मून एम्पायर को नहीं रोक पाएंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सुरक्षित वहां से वापस लौटूंगा। दायाओ बोले, मैं किसी को इतना खतरा उठाने नहीं दूंगा, पर अब जब तुम इतना दृढ़ हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर प्लान पूरा करने के लिए मुझे चारा बनकर अपनी जान देनी भी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। खैर, अब तुम बताओ हमें क्या करना होगा। युवाओं जवाब देता है, हमें एक अच्छी रणनीति बनानी होगी ताकि सन मून एम्पायर को कुछ पता न चले। मैं चाहता हूँ कि स्टार लो एम्पायर दुश्मनों पर एक छोटा सा हमला करे, जिससे उनका पूरा ध्यान हमले की तरफ चला जाए और हम अपना काम पूरा कर सके। वो तो सोचने लगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि युवा इस मिशन के लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार है। अगर जियांग नन्ना की कई बातें सच है तो युवा ने वाकई बहुत दर्द सहा है। युवा कहता है, ऊंची चोटी पर पहुंचते वक्त अगर कोई परेशानी हुई तो मुझे एक सोल मास्टर की जरूरत होगी जो तेजी से उड़ते हुए मुझे सपोर्ट कर सके। वो तो कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ मौजूद सोल मास्टर्स में मैं सबसे तेज उड़ने वाली हूँ। मेरे पास जो गुई मौजूद है वो बहुत तेज उड़ती है, पर उसकी होली एंजल मार्शल सोल की रोशनी की वजह से दुश्मन तुरंत हमारे बारे में जान जाएंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी मदद करूं, मगर ध्यान रखने की जरूरत होगी। दायाओं को इससे कोई परेशानी नहीं थी, इसीलिए युवाओं ने उससे मदद की इजाजत दे दी। वह संशी और बाकी साथियों को भी अपना प्लान बता देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वे मदद कर सके। रात होते होते सब हमले के लिए तैयार हो गए। संशी युवाओं को गले लगाकर सावधान रहने के लिए कहता है। लोली युवाओं से पूछता है, क्या तुम सच में अकेले सन मून एम्पायर की आर्मी की कमजोरी ढूंढने जा रहे हो? यह बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव होगा। युवाओं बोला, मेरी बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास और हिम्मत है तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। वो तो
सोचती है युआओ अकेले डेथ गोड जैसे खतरनाक सोल टूल का पता लगाने जा रहा है। कहीं वह यह सब कल रात मार्शल सोल के फ्यूजन न होने की वजह से तो नहीं कर रहा। दायाओ युआओ से कहते हैं प्रिंसेस जियो जियो जुआनजी दुलुओ और मैंने मिलकर फैसला किया है इस मिशन और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों जल्दी से आपस में उठ खड़े होते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।